देखिए, चोर तभी चोरी करता है जब देखता है कि मालिक नहीं या मालिक सो रहा। नौकर तभी तक अच्छा काम करते हैं जब तक मालिक का डर रहता है। तो मालिक का डर नहीं रहता तो वो भी गलत काम करते। पहरेदार तभी तक ठीक बैठता है जब तक उसको ख्याल रहता है कि मालिक देख रहा। अगर उसे ख्याल हो जाए कि मालिक नहीं देख रहा तो वो भी काम चले। ऐसा ही काम, ऐसी ही बात हमारी। हम लोगों को जब ये पता है कि हमें कोई देख नहीं रहा तो मनमानी करते, बड़े बड़े गलत काम करते। क्योंकि हमें ये मालूम है कि कोई हमें देख नहीं रहा, इस वास्ते हम गलत काम करते। अगर ये पता हमें रहे कि हमें कोई देख रहा है तो गलती नहीं। ये सारी गलतियां ऐसी हैं। मनुष्य के बुरे कर्म तभी होते हैं जब ये देखता है कि मुझे देखने वाला कोई, तो वो बाहर से भी भीतर से दोनों तरह से गलत काम, बाहर भी करता, भीतर भी गलत काम करता, अंतर भी नहीं जाने क्या क्या सोचता, दूसरे की चीज हड़प करने के लिए सोचता, दूसरे को मारने के लिए सोचता। तो ये भय ऐसी चीज है कि इससे ही मनुष्य कुछ बच सकता है बुरे काम। जहां भय नहीं है और अज्ञानता है वहां मनुष्य तो ऐसे समझो जैसे कुछ भी कर डाले। तो भय ईश्वर पर, और ईश्वर का भय इसलिए नहीं है कि दिखाई नहीं देते। लेकिन ये भी आप सोचिए कि जब मालिक नहीं जाता है तो अपने चार चार आदमियों से कह जाता है कि देखो इस पहरेदार को देखते रहना, ये सो नहीं जाए, ये गलत काम न करे, ये चोरी न करे। तो मालिक तो नहीं देखता मगर मालिक के नौकर देखते, मालिक के जो आज्ञाकारी हैं वो देखते, मालिक के बाल बच्चे देखते। इसी तरह से परमात्मा हमें खूब देखता। वो तो इतना देखता है जितना हम नहीं देख पाते, और अगर वो नहीं देखता है तो उसके ये वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश ये देख रहे हैं, ये फौरन कह देते हैं उसको कि ये कर रहा, इनसे काम बच जाए। आप कहीं गलत काम कर भी आए और सोचें कि हमको किसी ने नहीं देखा, क्या हवा वहां नहीं थी, क्या आकाश वहां नहीं था, क्या पृथ्वी वहां नहीं थी जहां तुम गलत काम कर आए। तो ये सब खबर भगवान को, आपका एक एक विचार जो है उनके पास पहुंच जाए। ऐसा आप अपने अंदर जो विचार करते हैं तो उसमें आप सोचते होंगे कि हमें कोई नहीं देख रहा, हमारा विचार वो भीतर से सोच रहे हैं, मगर उसकी इतनी वो है ताकत कि आपके भीतर जो सोच रहे हैं वो उसके दिमाग में आ जाता है कि ये आदमी ये सोच रहे, उसे बच। एक शिष्य के, एक गुरु के दो शिष्य थे। वो एक बहुत समझदार था, एक जरा ऐसा ही था। तो वो समझदार जो था वो बड़ी शांति से रहता था, बड़ी आज्ञा पालन करता था, मगर जो दूसरा था वो कहता था ये बड़ा सुस्त है, ऐसा है और मैं ऐसा काम करता हूँ, वो अपना उधर था। और वो ये भी कहता था कि ये हमारे गुरु महाराज इससे ज्यादा प्यार करते हैं, इसको अच्छा समझते हैं। तो एक दिन उन्होंने 5-5 गिन्नी दोनों को दी और कहा कि देखो इसको वहां रखे ना, तुम बाहर ले जाओ, दोनों आदमी अगर अलग अलग दिशा में चले जाओ, वहां रखना जब तुम्हें कोई नहीं देखता, ऐसी जगह रखे। तो वो गए दोनों, दूर दूर, कोई इधर गया कोई इधर गया, जाकर के वो जो था वो दंड, वो समझ लिया आपके यहाँ कोई नहीं,
देखा कोई चीज कहीं नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। उसने तत्काल वहां एक गड्ढा खोदा, वो 5 सटरी रखनी और जल्दी से आ गया। ठीक, वो तो था दूसरा। वो उन 5 सटरियों को लिए घूमा, कहाँ रखूं, कौन सी जगह ऐसी है जहां कोई नहीं देखता। उसने सोचा यहाँ किसी वृक्ष के नीचे देखूं, यहाँ खोदूं, यहाँ देखूं तो देखता है वृक्ष दिख रहा है। फिर कहीं ऐसी जगह पर गया जहाँ वृक्ष नहीं है, वहां देखा, उसने सोचा कि यहाँ हवा चल रही। और कहीं गया, उसने कहा आकाश में मौजूद है देखने वाला। और भी और बहरी जगह पर कहीं गया, वहां देखा तो नहीं देख रहा, कोई जगह उसको नहीं है। और वो 5 सटरियां उसने गुरु महाराज के चरणों में लाई। क्यों? तुम खा जाएगा हमारा घर, और आप क्यों होता लाए? तो मुझे कोई जगह ही ऐसी नहीं मिली जहां देखता कि कोई नहीं, इसलिए मैं तो ये मालूम पड़ता था कि सर्वत्र आप देख रहे हैं, कहीं कहीं किसी तरह से, कहीं किसी तरह। तो ये भय जब तक जीवन में नहीं है ईश्वर का, तब तक मनुष्य उस काम को, जो कि ऐसे कर्म है कि जिनको हम गलत करते हैं, नहीं करनी चाहिए, वो हम करते हैं। ईश्वर का भय, और भय किसको होता है? जो ईश्वर को सर्वत्र देखता, वो आत्मा से। ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सब कुछ जानता है, सब जगह। इसलिए मैं कैसे ये गलत काम करूं, कहां? तो ये जब तक मनुष्य को ऐसा ज्ञान नहीं होता, तब तक वो बड़ी गलतियां करता रहता है। दुराचार, खाना पीना चोरी का, और चीज करता रहता है। और उसकी तत्काल की खबर, सेकंड की खबर भगवान को, इतनी अच्छी उसकी वो है, CID समझो या कुछ समझो, इतनी अच्छी खबर हर वक्त। इसलिए ईश्वर सबको हर वक्त देखता है। कोई समय, कोई क्षण ऐसा नहीं जिस वक्त आपको ईश्वर जागृत में देखता है, स्वप्न में देखता है, सुषुप्ति में। इसलिए जरा सोच समझ सकते ईश्वर देखता। अगर वो नहीं देखे तो सृष्टि के काम नहीं करते। खूब देखो, एक घटना हमने पढ़ी थी, कल्याण में लिखी थी। उसमें लिखा था कि 5 आदमी गंगोत्री की यात्रा के लिए गए। तो उस पर्वतों पर निकल गए। जिस आदमी ने घटना लिखी है वो लिखता है कि एक हमें अच्छा सा स्थान मिला जहाँ एक नाला बह रहा था, और बहुत ही उसके साथ आसपास फूलों का खूब बगीचा सा था, खिले हुए थे, और पानी बड़ी सुंदर तरह से गिर रहा था, और कुछ आवाज कलकल की हो रही थी। तो हम वहां कुछ देर ठहरे, देखते रहे। इतने में ये हुआ कि मेरे साथी जो थे कहने लगे चलो भाई, तो वो चल दिए, मैं कुछ और थोड़ी देर वहां देखता रहा। तो मैं रह गया, और वो मेरे 4 साथी जो आगे, मैं कुछ आगे और बढ़ गया। उस नाले के किनारे किनारे मैं आगे और बढ़ा, तो बड़ा रमणीक था, बढ़ता चला गया। आगे जाकर के देखा कि जहां से नाला निकल रहा है पर्वत में से, वो जगह देखी, और साथ ही साथ वहां से आगे रास्ता नहीं। अब मैं घबराया, शाम होने को आ गई। तो मुझे ये हुआ कि अब कहाँ जाऊंगा, जंगली जानवर और यहाँ घूमते हैं तो बड़ी परेशानी होगी। बस मैं ईश्वर को याद करने लगा, बैठ गया, कहाँ जाऊं, अब तो वो रास्ता भूल गया, कहाँ होकर के जाऊं, शाम होने को है। इतने में मैंने देखा कि एक आदमी कुल्हाड़ी कंधे पर रखे हुए आया, मेरी तरफ आ रहा। मुझे और भय लगा, ये आदमी अकेला मैं बैठा हूं, कुल्हाड़ी ला रहा है, न मालूम क्या बात है।
वो आदमी जब अपना छुपने लगा, उस आदमी ने कहा भाई बैठो बैठो, मैं तुम्हें से काम, तुम कहाँ जाओगे, कहाँ बैठे हो? कहने लगे, मैंने कहा कि भाई मेरे साथी आगे निकल गए, रास्ता मैं भूल गया हूँ इसलिए यहाँ। अरे तो मैं उधर से आ रहा हूँ, तुम्हारे साथियों ने ये कहा है कि हमारा एक साथी रास्ता भूल गया है, उसको तुम यहाँ हमारे पास भेज देना। और 2 केले उन्होंने, वो केले खा रहे थे तो 2 केले उन्होंने मुझे दिए हैं कि ये उसको भी दे, तो ये तुम 2 केले लो और चलो मैं तुम्हें रास्ता बता। बस मुझे बड़ा संतोष हुआ, उस आदमी ने मुझे 2 केले दिए और मैं हमें थोड़ी दूर की रास्ता बता करके उठा। मैं जो था आगे जाकर देखा तो वो चारों आदमी एक चट्टान पर बैठे हुए थे और मेरी प्रतीक्षा कर। वो कहने लगे, भाई तुम कहाँ रह गए, हम तो 1 घंटे से 1.5 घंटा हो गया तुम्हें देखते देखते और तुम आए नहीं। मैंने कहा कि मैं तो नहीं आ पाता, लेकिन आपने जो वो आदमी भेज दिया उसने मुझे रास्ता बता दिया, और ये भी आपने 2 केले भेजे थे वो भी मुझे मिले। वो कहने लगे, हमने तो किसी आदमी को नहीं भेजे ना, हमने केले किसी को दिए, केले हमने जरूर खाए, यहाँ बैठे हम केले खा रहे थे, लेकिन हमने आदमी न कोई देखा न हमने केले। मुझे एकदम हम चारों ही को बड़े एक आश्चर्य सा हुआ और ये लगा कि भगवान किस तरह से हमको देखते हैं, कैसे रास्ता। हमने 5 ने मिलकर के 1 केला खा लिया और उसने लिखा है कि वो दूसरा केला जो था अब तक मेरे पास है। तो उस जंगल में रास्ता बताने वाला कौन था सिवाय उसका। इसलिए तुम चाहे गुमराह हो जाओ, रास्ता भूल जाओ, मगर तुम देखोगे कि वहां पर कोई तुम्हें रास्ता बताने वाला नहीं है। पानी प्यास तुम्हें जोर की लग रही है, जंगल है, लेकिन तुम्हें कहीं पानी मिल जाएगा। राजस्थान में ऐसे ऐसे स्थान हैं जहाँ 20 मील तक पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब प्यास लगती है मुसाफिर को तो देखता है कि प्याऊ लगी हुई है, कहीं पानी भरा हुआ है, उसका प्रबंध शराब। हर क्षण मनुष्य को देखता है, हर जीव को देखता है ऐसे, क्योंकि हम उसको नहीं देख पाते। जैसे एक काठ की पुतली होती है, उसको चलाने वाला होता है, वो चलाता रहता है, चाहे वो पुतली ये समझने लगे कि मैं काम कर रही हूँ, मैं चल रही हूँ, लेकिन उसको चलाने वाला एक पुरुष, सबको भगवान चलाते, सब में उसकी ताकत है, सबकी खबर रखते। कभी कभी आपको ऐसे अवकाश मिले होंगे कि भूख लग रही होगी, खाने का कोई प्रबंध आपके पास न रहा होगा। जब भूख ज्यादा जोर पकड़ती होगी और आपको ख्याल होगा भूख बहुत लग रही है, निश्चय कहीं न कहीं से आपका प्रबंध होगा। आज तक जीवन में अपने में दृष्टि डाली, ऐसे अवकाश आए होंगे, हमारे पास पैसा नहीं होगा, हमारे पास कोई और सामान नहीं होगा, ठहरने का कोई स्थान नहीं होगा, कुछ न कुछ एक ऐसा प्रबंध आपको मिला होगा जो बहुत ही सराहनीय, बड़ा आराम से। अभी हमने सोचा है कि ये प्रबंध कैसे होता है। ये प्रबंध खाने पीने का, रहने का, इत्यादि, जहाँ हमारा कोई नहीं है वहां भी सुगमता से प्रबंध हो जाते हैं, वो करने वाला। इसलिए हमेशा ये सोचो कि हमें ईश्वर देखो, और उसके देखने में फिर वो काम करो जो ईश्वर पसंद है। आप गलत काम नहीं कर सकते, गलत काम सोच नहीं सकते जब तुम ईश्वर को देखो, ईश्वर का तुम्हें ख्याल रहेगा। तो आप गलत काम सोच भी नहीं सकते, कहने की तो बात ही हो, करना तो दूर रहा। इसलिए थोड़ी देर ऐसा ध्यान किया करो, ईश्वर सर्वत्र और सर्वत्र सब जानता है, हमारा हमसे हमारी ज्यादा जानता है। वो इतना निकट है जितना कोई निकट हो नहीं सकता। ये आकाश हमसे कुछ दूर है, ये मन बुद्धि हमसे कुछ दूर है,
लेकिन ईश्वर इनसे भी ज्यादा निकट है आपके पास, क्योंकि ये यंत्र है और वो इन यंत्रों को चलाने वाला है। तो जब हमें ऐसा ध्यान रहता है तो परमात्मा हमें देख रहा है, निश्चय जानिए कि आप ईश्वर को देख सकते, जान सकते। तो ये साधना जो है हमें ये सब ज्ञान देती है। धीरे धीरे आप एक ऐसे प्रभाव में जाते हैं तो उसमें ऐसा मालूम पड़ता है जैसे तीन तरह की साधना समझो। एक तो ऐसा है जैसे कोई ठंडा जल भरा हुआ है, समुद्र है, उसमें आपने एक पत्थर डाल दिया तो वो पत्थर ठंडा हो गया, भीतर पानी उसमें नहीं है, ठंडा अवश्य, पानी उसके चारों तरफ है, भीतर नहीं। ऐसे ही